पहले ज़माने की कहानियों में हम लोग सुना करते थे कि भगवान प्रकट हुए, तपस्या की ऋषि मुनियों ने और भगवान प्रकट हुए और कहा वरदान माँगो। तो लीजिए मैं कल्पना करवाता हूँ, आपको भी मेरे साथ कीजिए कि जैसे भगवान प्रकट हो जाएँ और आपसे कहें कि ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 में से एक चीज़ आप माँग लीजिए। बस शर्त ये है कि एक जब माँगोगे तो दूसरा आपको नहीं मिलेगा। दूसरे से संबंधित कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक आप उसमें से ले लीजिए, वो आपकी होगी। तो आप अब लीजिए विकल्प मैं बताता हूँ और सोचिए आप क्या माँगने वाले हैं। जैसे भगवान ने कहा कि आप आँखें और प्रकाश में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। अगर आँखें आपने ली तो प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश आपने लिया तो आँखें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में काफ़ी सोच-विचार करने के बाद आप क्या माँगेंगे? अधिकतर बच्चे आँखों की बात करते हैं। लेकिन आँखें मिल गई आपको, लेकिन आँखें काम तभी करती हैं जब प्रकाश हो। अगर प्रकाश नहीं है, तो आँखें किस काम की? आँखें ही नहीं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ लगभग नष्ट होने लगेगा। प्रकाश नहीं हुआ, भोजन निर्माण नहीं होगा, खेत खलिहान नहीं होंगे, कोई काम ही नहीं होगा कि टॉर्च की रोशनी में दिन-रात होने लगेंगे। तो कुछ भी हो नहीं सकता, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें प्रकाश माँगना चाहिए। आँख ले लो, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आँखें नहीं होती हैं, लेकिन जीवित तो रहते हैं, उनका परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनका सोशल समाज होता है, सब कुछ कर सकते हैं वो, बस देख नहीं सकते। और लोग तो रहेंगे, तो प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है, प्रकाश ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मुझे याद आ गई थी, मैंने कहा बताएँ आपको। अब आइए हम नेत्रों की बात करते हैं। ये आँखें देखती हैं, देखने का काम करती हैं। तो स्वस्थ नेत्र क्या है? आँखें जो स्वस्थ हैं और जो दोष युक्त हैं, ये आँखें कैसे हो जाती हैं, क्या होती हैं, इनके बारे में समझें। देखिए, आँख जो है, वो एक गोले के तरीके की होती है। आँख की बनावट बाहर जैसे गोला है, बाहर की तरफ तो इतना पोर्शन खुला रहता है, बाकी ये ढका रहता है, तो दिखती आँख इतनी है, लेकिन अंदर एक गोले जैसी चीज़ होती है। इसमें से जब सामने से कोई प्रकाश आता है, कोई भी वस्तु है उसको देखा तो 2 किरणें जब आती हैं, तो इस लेंस से ये नेत्रिका लेंस होता है, इससे गुज़रने के बाद यहाँ रेटिना होता है, रेटिना पर आकर के मिलती हैं। जितनी भी किरणें बाहर से निकलती हैं, नेत्रिका लेंस से गुज़र करके वो रेटिना पर ही आएँगी, रेटिना पर आएँगी और ये नेत्रिका लेंस है। अब सोचिए, अगर ये किरणें यहाँ पर नहीं पहुँचती हैं, पहले ही मिल जाएँ या इसके बाद मिलें, तो रेटिना से हमारी तंत्रिकाएँ मस्तिष्क को सूचना देती हैं कि ये चीज़ सामने दिख रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर रखी वस्तु के द्वारा निकली हुई किरणें नेत्रिका लेंस से होती हुई रेटिना पर जाती हैं। तो रेटिना सूचित करता है सारी तंत्रिका तंत्रों को और पूरे मस्तिष्क को इसके माध्यम से कि ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ अगर नहीं पहुँचा, ये किरणें जो आ रही थी, उससे पहले ही मिल जाएँ, मान लीजिए उसके पहले ऐसे ये किरणें आई और ये पहले ही मिल गई, तो यहाँ जो रेटिना है वो सूचना तो एहसास करके देगा, अगल-बगल लगेगा कुछ है, तो धुंधला-धुंधला दिखने लगेगा। साफ नहीं दिखेगा, उसके आस-पास से जा रही हैं ये किरणें और इसके बाद को देखिए, अगर ये किरणें यहाँ नहीं मिलती हैं, इसके बाद निकल जाएँ, तो भी देखिए कि रेटिना पर नहीं पहुंची, तो दूर हो जाती हैं। तो ये किरणें जब दूर जाती हैं तो रेटिना उसको समझ नहीं पाता है, धुंधला-धुंधला चित्र दिखता है। तो जब धुंधले चित्र दिखने लगते हैं, इसके 2 कारण हुए, या तो पहले मिला या तो बाद में मिला। इन दोनों कारणों में नेत्र जो है वो दोष युक्त माना जाता है। तब उसकी जाँच करने की ज़रूरत होती है कि भाई जाँच करवाइए, देखिए आँखों में क्या प्रॉब्लम है। तो जाँच होती है,
फिर देखा जाता है कि आंखों में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा नेत्र जिसमें ये किरणें रेज जो है रेटिना पर मिले तो उसको स्वस्थ नेत्र कहते हैं। स्वस्थ नेत्र मतलब कोई दोष नहीं है, और अगर ये किरणें रेटिना पर नहीं पहुंचती हैं, पहले या बाद में मिलती हैं, तो उसको कहते हैं दोष युक्त नेत्र। फिर उसका इलाज शुरू होता है। तो दोष युक्त कैसे हो जाता है, उसका निवारण क्या है, इसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। आप आज इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना था हमें कि दोष युक्त नेत्र क्या है और स्वस्थ नेत्र क्या है। अभी आप जान गए। स्वस्थ नेत्र का मतलब होता है कि किरणें जो नेत्रिका लेंस से गुजरती हैं वो रेटिना पर मिलेंगी, ये स्वस्थ नेत्र। लेकिन अगर ये रेटिना पर नहीं मिलती हैं तो ये हो गया दोष युक्त नेत्र। बस, अगर मेरी बातें आपको ठीक लगी है तो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। मैं इसके बाद जो वीडियो डालने वाला हूं उसमें मैं दोष युक्त नेत्र के कारण क्या होते हैं और उसके निवारण क्या होते हैं ये बताने वाला हूं। धन्यवाद।